हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज ए चार्टमेट का एपिसोड नंबर 7, 8, 9, 10 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखाते हैं जहाँ पे गुफेन ने अपने हाथों से यू का मुंह पकड़ा था। ये देखिए, हमारी यू को भी बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में गुफेन को थप्पड़ मारता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर यू कुछ सामान खरीद कर जैसे घर आता है, वो देखता है कि चेनलानी किचन में खाना बना रहा था और दूसरी तरफ गोपेन अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। पर चेनलानी ने अचानक से पूरी किचन में आग लगा दिया था। फिर चेनलानी खाने को टेबल पर रखता है तो गोपेन यू को बोलता है कि तुम ट्राई करो, पर यू मना कर देता है। पर यू जैसे खाने की तरफ देखता है उसको उल्टे जैसा फील होता है। जब चेनलानी यू को ऐसा करते देखता है, वो बोलता है मैं जानता हूँ कि खाना अच्छा नहीं बना है, पर आप मेरी इस तरह बेइज्जती मत करो, मैंने बहुत मेहनत की है। फिर गोपेन यू को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है तो हमारी यू को भी गुस्सा आता है। गुस्से में वो मछली उठाता है और गोपेन के मुंह पर मारता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर गोपेन को भी यू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम यू को देखते हैं जो कि उल्टी कर रहा था और देख के लगता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर यू अपना मुंह साफ करते हैं, मन में सोचता है आखिरकार मुझे पता चल गया कि चेनलानी किस तरह का इंसान है। फिर वो आगे सोचता है वो दिखने में ब्यूटीफुल है पर लोगों के पीठ पीछे बातें करना उसे बहुत पसंद है। फिर यू का फोन बजने लगता है, असल में आना का कॉल आया था। फिर यू उस कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो आना। फिर आना बोलती है सर यू, मिस्टर गो ने तुम्हें 2 काम करने के लिए बोले थे पर तुम आज जल्दी चले गए थे, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबसे पहला काम ये है कि कल आपको मिस्टर गो के साथ एक चैरिटी पार्टी में जाना है जो कि लियांग परिवार ने ऑर्गेनाइज किया है। टाइम और प्लेस कल मैं ईमेल कर दूंगी। और दूसरा काम ये है कि जो चेन लानेंगे ना, असिस्टेंट के रूप में तुम्हारे अंदर काम करेगा, तो तुम्हें कोऑपरेट करना है। बस इतना ही, बाय। ये कहने के बाद आना कॉल को कट कर देती है। यू को फिर बहुत गुस्सा आता है, मन में वो चेन लाने को बुरा भला कहता है। अरे कहता है तुम पूरी तरह से मेरी जगह लेना चाहते हो ताकि जब मैं छोड़ के जाऊँ तो मुझे कोई याद ना करे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ सपने देखते रहो। अब हमें तारो को दिखाया गया है जो कि क्यूट वे में यू की तरफ देख रहा है। फिर यू स्माइल करते हुए तारो से बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कोई बुली कर सके इतना आसान नहीं है। फिर यू तारो को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब एक बच्चे के रूप में। फिर यू तारो को बोलता है तारो, मैं तुम्हें ऑफिशियली रूप से मेरे रूम का सिक्योरिटी गार्ड बनाता हूँ, तुम किसी को भी मेरे रूम में घुसने मत देना, खास करके गोपेन को तो बिल्कुल नहीं। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया गया जहाँ पे हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा था। अब हमें यू को दिखाया गया। फिर वो मन में सोचता है गोपेन अभी तक नहीं आया। फिर यू के पास एक आदमी आता है, इस आदमी का नाम है गांव। मिस्टर गांव बोलते हैं आज असिस्टेंट यू मिस्टर गो के साथ नहीं आए। फिर यू हाथ मिलाते हुए स्माइल करते हुए बोलता है मिस्टर गो एक मीटिंग में बिजी है तो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, उन्होंने मुझे पहले भेजा ताकि मैं मैनेज कर सकूं। फिर मिस्टर गांव स्माइल करते हुए बोलते मैंने सुना है कि आपका और मिस्टर गो के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये सुनने का यू को गुस्सा आता है, मन में सोचता है न्यूज कुछ ज्यादा ही जल्दी फैल रही है। फिर भी यू अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए बोलता है मिस्टर गांव आपकी आंखें एक टॉर्च की तरह है, कोई भी मैटर हो आपसे छुपाया नहीं जा सकता। फिर मिस्टर गांव स्माइल करते हुए बोलते हैं असिस्टेंट यू, कोई भी मैटर हो हम आपकी हेल्प करेंगे। मिस्टर गांव की बातें सुनने के बाद यू मन में कहता है हेल्प करेंगे और मन ही मन हंसने लगता है। फिर यू मिस्टर गांव को बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर गांव, आपका और मिस्टर गो का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे ही है मेरे साथ, तो आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। फिर मिस्टर गांव बोलते असिस्टेंट यू आपने आपको नीचे ना समझे, भले ही मिस्टर गो ने तुम्हें छोड़ दिया हो, तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप बहुत अच्छे हो। फिर वो आगे बोलते हैं मैंने सुना है कि मास्टर चेन गोपेन की विला में रहते हैं। फिर वो यू का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं मछली को मोती के साथ मिलाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। पर यू मिस्टर गांव की बातों को इग्नोर करते हुए मन ही मन खुद की तारीफ करता है। फिर यू स्माइल करते हुए बोलता है मास्टर चेन चार्मिंग है, आप हर किसी को अपने जैसा बना लेते हो। मिस्टर गांव और यू दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनके पास एक आदमी आता है, बोलता है
बहुत दिन उससे मिले नहीं है, तो तीनों उस तरफ देखने लगते हैं। अब हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया गया। असल में इस आदमी का नाम लू है, जहाँ पे मिस्टर लू बोलते हैं मिस्टर गाओ। जब मिस्टर गाओ मिस्टर लू को देखते हैं, उनकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी थी, फिर भी बोलते हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। फिर वो बताते हैं मिस्टर लू यंग एज में फैमिली बिजनेस को संभाल लेते हैं, यहाँ तक पूरी कंट्री में लू फैमिली के बिजनेस को फैलाने में भी इन्हीं का हाथ है। फिर मिस्टर लू स्माइल करते हुए बोलते हैं मिस्टर गाओ और असिस्टेंट यू, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी सुनना है। फिर मिस्टर गाओ हंसते हुए बोलते हैं ये कोई जरूरी बातें नहीं है, बस हम मामूली से काम के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर गाओ की ऐसी बातें सुनने के बाद यू स्माइल करते हुए मन में कहता है ये इंसान सच में पाखंडी है। फिर यू स्टाइल से बोलता है मिस्टर गाओ मुझे टीचिंग दे रहे थे कि लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए, और उनकी 3 पत्नियां हैं, तो अनुभवी इंसान है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मिस्टर गाओ मुझे एडवाइस दे रहे थे। जिस तरह मिस्टर गाओ ने हमारी यू की बेइज्जती की थी, तो हमारी यू ने भी उसका करारा जवाब दिया ये सब बातें कह के। उधर ही मिस्टर गाओ को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उधर ही मिस्टर लू बोलता है ऐसा लगता है कि जो असिस्टेंट यू है वो बहुत अध्ययनशील है। फिर यू स्माइल करते बोलता है मैंने बहुत कुछ सीख तो लिया है, पर मिस्टर गाओ जिस लेवल पे है उस लेवल पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मिस्टर गाओ की इतनी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी कि उनके लिए उधर खड़ा होना मुश्किल था। तभी मिस्टर गाओ को कोई पुकारता है, तो मिस्टर गाओ बोलते हैं सॉरी पर मुझे कोई बुला रहा है। फिर क्या मिस्टर गाओ वहाँ से चले जाते हैं। आप पीछे से मिस्टर लू और यू दोनों उसको जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे यू बोलते हैं फिर मिस्टर लू बोलते हैं ये कैसा रहा डूड। यू बोलता है अच्छा है पर और भी बेहतर हो सकता था। फिर मिस्टर लू बड़े प्यार से यू के सर पे हाथ फेराते हुए स्माइल करते बोलते हैं आफ्टर ऑल हम कॉलेज के क्लासमेट हैं, और इससे पता चलता है कि जो यू और मिस्टर लू है दोनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़े हैं और एक दूसरे की दोस्त हैं। फिर मिस्टर लू बोलते हैं तुम्हें कुछ भी परेशानी हो या तकलीफ हो तुम मुझसे मिल सकते हो। फिर यू हंसते हुए और मिस्टर लू का हाथ को हटाते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर लू, पर मैं आपको अलाउड नहीं करता मेरे सर को टच करने के लिए। मैंने इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर मिस्टर लू हंसते हुए बोलते हैं ठीक है मैं टच नहीं करूँगा, आज की पार्टी खत्म होने तक तुम हैंडसम ही रहोगे। फिर यू हंसते हुए बोलता है आप जान गए ये तो अच्छा है, ब्यूटी तो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब हमें दिखाया गया है कि गुफिन भी इस पार्टी में आ चुका है और उसकी नजर यू पे पड़ जाती है। हम अभी भी देख सकते हैं कि यू ने अभी तक मिस्टर लू के हाथ को पकड़े रखा है, छोड़ा नहीं है, और दोनों ही हंस के बातें कर रहे थे। अब हमें गुफिन को दिखाया गया है, जब गुफिन देखता है कि यू किसी और का हाथ पकड़े इतना हंस के बातें कर रहा है, ये देख के गुफिन को गुस्सा आ रहा है। हम अभी भी देख सकते हैं कि दोनों अभी भी हंस के बातें कर रहे हैं, और ये सब देखने के बाद गुफिन मन में सोचता है कल मेरे चेहरे पर मछली मार के बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले गए थे, आज तुम दूसरे इंसान के साथ ऐसे हरकतें कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। गुफिन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी चेलानी गुफिन के पास आता है। पर जब चेलानी देखता है कि गुफिन इतने गुस्से में है, फिर चेलानी बोलता है गुफिन। फिर गुफिन बोलता है कुछ नहीं लेट्स गो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर डिनर की अनाउंस होती है, वो बोलता है डिनर पार्टी शुरू हो चुकी है तो प्लीज एंजॉय। फिर सभी लोग अपने नेम की टेबल के पास जाके बैठ जाते हैं। फिर यू ढूंढते ढूंढते अपने नेम वाले टेबल पर पहुंच जाता है, जो कि गुफिन के बाजू में था। फिर यू अपनी जगह पर बैठना चाह रहा था, उधर ही गुफिन अभी भी यू को ही घूर जा रहा है, और यू भी नोटिस करता है कि गुफिन भी उसी को घूर रहा है। फिर यू अपनी जगह पर बैठ जाता है और मन में सोचता है उसका फेस इतना अजीब क्यों है। कहने के लिए हम चैरिटी पार्टी में आए हैं, पर उसको देख के ऐसा लगता है किसी की शोक सभा में आए हैं। फिर यू अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और मन में कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें गुफिन को दिखाया गया और उसको देख के लग रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर चेलानी गुफिन को ड्रिंक का गिलास दे रहा था, और जो ड्रिंक था ना गलती से गुफिन की कोट पर गिर जाता है। फिर चेलानी टिश्यू पेपर लेता है और गुफिन के कोट को साफ कर लेता है, और पीछे से वेटर भी सब देखता है तो गुफिन के पास आता है। फिर वो वेटर बोलता है मिस्टर गो आप सेकंड फ्लोर पे जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। फिर गुफिन अपनी जगह से उठता है और चेलानी को बोलता है कि तुम मेरा इधर ही वेट करो। जब गुफिन यू की तरफ देखता है, यू को कोई फर्क ही नहीं कर रहा, वो आराम से बैठा है। ये देखकर
गुस्सा आता है। अभी यू बोलता है यू बाय वन। फिर यू गुफेन की तरफ देखते हुए बोलता है फिर गुफेन यू को बोलता है कार के पास जाओ और मेरे कपड़े लेकर सेकंड फ्लोर पर आओ। फिर गुफेन वहां से चला जाता है। उधर ही यू बोलता है ये सचमुच कितना अनोइंग है। फिर यू उस कपड़े को लेकर उस सेकंड फ्लोर के रूम के पास पहुंच जाता है और देखता है कि डोर बंद है। पर जैसे ही यू डोर खोल के अंदर के रूम में जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रहती है क्योंकि गुफेन ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। गुफेन को इस तरह देखकर यू ब्लश करने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है और यू उसके बारे में सोचने लगता है। फिर गुफेन बोलता है ऐसे क्यों देख रहे हो, सेट दो। फिर यू होश में आता है, अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कौन तुम्हें देखना चाहेगा, पर उसे कोई भी देख के बता सकता है कि वो ब्लश कर रहा है। फिर गुफेन यू को बोलता है कल रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है इसके बाद भी फिर से तुम मेरे से लड़ना चाहते हो। ये सुनने के बाद यू बोलता है आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव है और एक मैं मामूली सा एम्प्लॉय जिसे नौकरी से निकालने वाले हैं, मेरी हिम्मत कहाँ है आपसे लड़ने की। फिर वो आगे बोलता है जब तक तुम और चेन लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं करते हो तब तक मैं तुम दोनों से डिस्टेंस बनाए रखूंगा। फिर गुफेन यू से पूछता है तो वो क्या था जब तुम लुयान का हाथ पकड़ के उसके साथ बातें कर रहे थे। ये सुनने के बाद यू बोलता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, अतीत में वो मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। लियांग एक अच्छे इंसान और लोगों की केयर करना जानते थे, उनसे बात करके मुझे खुशी मिलती है। अब क्या तुम इसमें भी मुझे कंट्रोल करोगे। ये सुनने के बाद गुफेन को गुस्सा आता है और यू को दीवार की तरफ पुश करता है और उसके करीब आके बोलता है तुम भूलो मत तुम अभी भी मेरे असिस्टेंट हो। गुफेन को ऐसा करते देख के हमारे यू ब्लेस करने लगता है। फिर यू जैसे गुफेन को हटाने की कोशिश करता है चेस पर रख देता है। वो सोचता है मन में वो कितना हैंडसम है और उसी तरफ देखने लगता है। यू को ऐसा करते देख कर गुफेन पूछता है कि तुम्हें टच करके अच्छा लग रहा है। फिर यू होश में आता है, गुफेन से दूर होते हुए बोलता है हाँ इतना बुरा भी नहीं है। फिर गुफेन बोलता है तुम अभी भी गुफेन के सेक्रेटरी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरे चीफ के साथ घुलना मिलना या बात करना सही है तुम्हारा। फिर यू बोलता है इसमें गलत क्या है। फिर गुफेन बोलता है क्या तुम मुझे इस समय गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। फिर यू बोलता है मिस्टर गु मैं गु फैमिली का एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ, मैं जिससे चाहूँ बात करूँ या कुछ भी करूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरी आज़ादी है। ये सुनने के बाद गुफेन को बहुत गुस्सा आता है, दांतों को क्लिंच करता है, बोलता है तुम। फिर क्या गुफेन यू को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। अब यू को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर गुफेन को एक थप्पड़ मार देता है। यू ने ऐसा क्या देखे गुफेन को और ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसका नाम बोलते हुए बोलता है यू भाई वन ये तुमने मेरे साथ दूसरी बार किया है, तुम्हारे अंदर सच में इतना साहस है। फिर यू बोलता है मिस्टर गु मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब केवल तुम मेरे सिर्फ बॉस हो। अब जब तुमने जो किया है तुम्हें पता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, लोगों से मिलना जुलना एक आम बात है। लुयांग मेरा एक नॉर्मल सा फ्रेंड है, हम बस बातें करते, कंपनी से रिलेटेड कोई बातें नहीं। तो तुम चिंता मत करो, अगर तुमने फिर से मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश की तो देख लेना मैंने जो कहा है मैं कर दूंगा। फिर यू एटीट्यूड में गुस्से में रूम से बाहर जाने लगता है। फिर डोर को बहुत जोर से बंद कर देता है। फिर गुफेन अपना ड्रेस चेंज करता है, पार्टी में आता है जहाँ पे गुफेन का एक तरफ गाल बड़ा लाल था। फिर गुफेन अपनी सीट पे जाके बैठता है, उधर ही यू गुफेन की तरफ देखता भी नहीं है पलट के। जब चेनलानी देखता है पूछता है गुफेन से कि तुम्हारे गाल को क्या हुआ, पर गुफेन कुछ नहीं बोलता। फिर यू टोंट मारते हुए बोलता है शायद मिस्टर गु ब्लश कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इतना बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, लोगों के लिए, तो शायद वो बहुत उत्सुक होंगे इसलिए शायद वो ब्लश कर रहे होंगे। ये सुनने के बाद गुफेन को बहुत गुस्सा आता है, वो दांतों को क्लिंच करता है। उधर ही दूसरी तरफ यू स्माइल करता है। उधर ही चेनलानी यू की तरफ देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर अनाउंस करते हैं कि एक्सेस ग्रुप के लिए काइंड डोनेशन के लिए थैंक्स, तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर वो लोग ब्रेक लेते हैं। फिर वो बोलता है कि प्लीज मिल्क को एंजॉय कीजिए। फिर चेनलानी गुफेन के पास जाता है, बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ। जब यू देखता है कि चेनलानी वहाँ से जा रहा है तो वो गुफेन से पूछता है
जो तुम्हारा अननोइंग बेबी है वो अभी से क्यों चला गया? फिर गुफेन बोलता है, चल डार्लिंग, आगे जाके गु कंपनी का स्पेशल असिस्टेंट बनेगा। तो वो जर्मनी जा रहा है हाफ मंथ की ट्रेनिंग के लिए। फिर गुफेन यूकी तरफ देखते हुए बोलता है, जब वो ट्रेनिंग करके वापस आएगा तो सबसे पहले वो तुम्हें फॉलो करेगा, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी कंपनी के काम को समझने के लिए। गुफेन की बातें सुनने का रिव्यू बोलता है, हैं? ओके दोस्तों, आज का एपिसोड यही फिनिश करते हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।